सारे बच्चे कमाल है, बहुत शानदार। जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है? याद है सारे बच्चों को अच्छे से? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब पानी और बोट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी इधर की ओर मूव कर रहा है और साथ ही साथ बोट जो है वो भी इधर ही मूव कर रही है। तो होता क्या है, बोट और पानी का जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है, राइट। यानी कि यहां पर जो स्पीड दे रखी गई है 12 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी है? ये B+W की है, बोट की और वाटर की मिक्स करके 12 किलोमीटर पर आवर। आगे दिया गया स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? पानी अगर इधर की ओर है तो बोट जो है बोट पीछे की ओर जा रही है, तो इससे होता क्या है, दोनों में आपस में फाइट होती है ना। दोनों में फाइट होती है जिसकी वजह से बोट और वाटर में डिफरेंस निकाला जाता है। क्योंकि देखो बोट आगे की ओर जाना चाह रही है, पानी पीछे की ओर ढकेल रहा है, तो उनका जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। और स्पीड है कितनी? हमने सर 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। पूछा जा रहा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपसे बोट की स्पीड पूछी जा रही है, यानी कि आपसे बी की वैल्यू पूछी जा रही है। बच्चों याद कर लो इस चीज को, हमेशा याद कर लो। जब भी आपके सामने ये इक्वेशन बने B+W = 12, B-W = 10, जब भी ऐसी इक्वेशन बने और आपसे B की वैल्यू पूछी जाए, B की वैल्यू आपसे पूछी जाए, समझ जाओ क्या करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 + 10 कितना हुआ? 12 + 10 22 होता है। 22 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 22 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो किसकी वैल्यू आएगी? हमने कहा सर B की वैल्यू आ जाएगी। कितनी? हमने सर 11। और अगर आपको कभी W की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या करो? दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। माइनस किया तो 2 आएगा ना, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? हमने सर 1 आ गया। क्लियर है हर एक बच्चे को? कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सब जल्दी से परफॉर्म करें सारे बच्चे। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सेम क्वेश्चन देखो अगेन, यानी कि आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी गई है 10, यानी कि B+W आपका कितना बच्चों? 10 है। और साथ ही साथ आपके पास अप स्ट्रीम यानी कि B-W की वैल्यू कितनी बच्चों? हमने सर 6 है। क्या निकालना? अगेन आपसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा, यानी कि बोट की स्पीड पूछा है। क्या करेंगे? दोनों का सम करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। B निकालना है आपको, तो मतलब दोनों का सम 16 हुआ, 16 का 2 से डिवीजन करो कितना आएगा? 8 आएगा। और अगर W की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे? दोनों का माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 10 में से 6 गया कितना? 4। 4 को 2 से भाग कर दो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया हर एक बच्चे को अच्छे से? यानी कि आप B भी निकाल सकते हो, W भी यहां से निकाल सकते हो। अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। The speed of boat in downstream is 12 km per hour and speed of boat in upstream is 8 km per hour. Find the speed of water। इस बार डायरेक्टली आपसे वाटर पूछ लिया गया है बच्चों, इस बार डायरेक्टली आपसे वाटर पूछ लिया गया है। इसका मतलब देखो क्या करना है, B+W की वैल्यू क्या है? B+W की वैल्यू यहाँ पर 12 है और B-W की वैल्यू क्या है? हमने सर 8 है। आपसे इस बार वाटर की वैल्यू पूछी है। क्या करना है? दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। माइनस करो तो जल्दी से कितना आएगा? 4 आएगा और 4 को हम 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। यही आपका राइट आंसर हो चुका। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है? कितने बच्चे कर पाएंगे? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? कौन बच्चा बता पाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है? सारे बच्चे बताएं, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? हम जानना चाहते हैं कितने बच्चे राइट आंसर दे पाते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इनमें से? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑल है, सारे परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा है क्या? सारे परफेक्ट स्क्वायर है क्या बच्चों? तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं 256 के आगे 0 लगा हुआ है। 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 144 12 का स्क्वायर होता है, नो डाउट। 64 8 का स्क्वायर होता है। और यहां पर क्या है? 121 यानी कि 11 का स्क्वायर होता है। मैक्सिमम बच्चों को कहना है सर ऑल है। ऑल नहीं है, यही तो आज सीखना था, आज यही तो आपको नया सीखना था, राइट। सीखना ये है, जब भी आप स्क्वायर देख रहे होगे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, और अगर कुछ नया मिले आपको, है ना, कुछ नया सीखने को मिले तो याद रख लेना कि उसको कहीं ना कहीं आप कॉपी पे अपने नोट कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। कुछ नया अगर आपको लगे कि हाँ यार कुछ मैंने नया सीखा, सीखना यहां पर ये है आपको कि जब भी आपको स्क्वायर ढूंढना होता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और उस नंबर में अगर 0 होता है तो 0 भी पेयर में होना चाहिए। आई रिपीट, 0 भी पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, कपल में होना चाहिए, है ना। अगर 0 पेयर में नहीं है तो समझ जाओ परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। यहां पर देखो 0 1 है, एक ही 0 तो है, पेयर तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यहां पर देखो 0 पेयर में दिख रहा है और 144 112 का स्क्वायर है ये, है ना, तो इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, ये तो 100% हो गया। यहां देखो क्या 0 पेयर में है? नहीं है, देखो
2 बन रहा है बट 1 खाली रह रहा है, तो इसका मतलब 64 8 का स्क्वायर होने के बावजूद ये नंबर आपको स्क्वायर नहीं है, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इजी है, समझ में आ गया। इधर देखते हैं 1 2 1 यानी कि 11 का स्क्वायर है और साथ में 0 जो है वो पेयर में है ना, जोड़े में है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये भी आपका स्क्वायर है। तो 2 ऑप्शन यानी कि बी एंड डी आपके परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया अच्छे से? समझ